गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज का अपना पॉइंट है अर्धचालक। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अर्धचालक में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। किसको कह रहे थे अपन अर्धचालक? तीन पढ़े थे ना अपन ने, तीन तरह के चालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों पढ़ चुके थे। उसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल है, ये सेमीकंडक्टर भी कितने प्रकार के होते हैं इनको भी देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल जाके, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अर्धचालक कहते किसको है, ये हमारा पॉइंट है कि अर्धचालक किसे कहेंगे। तो मैं एक बात बताऊं कि अर्धचालक चालक और कुचालक दोनों के मध्य का व्यवहार दिखाते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन बात यह है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन। तो सुनो तुम, ऐसे पदार्थ होंगे जो सामान्य परिस्थितियों में तो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, यानी अचालक होते हैं। लेकिन यदि उनको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाए या उनमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाए, तो जो चालक होते हैं, ऐसे ऐसे अर्धचालक होते हैं, वो विद्युत का प्रवाह करने लग जाते हैं। तो उस समय ये चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो लिख लो एक लाइन में बेटा इसे, एक लाइन में लिख लो। वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन यदि इनको टेम्परेचर दिया जाए, तापमान दिया जाए, या अशुद्धि मिलाई जाए तो यह विद्युत का प्रवाह करते हैं। अतः ऐसे पदार्थों को अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो क्या परिभाषा दी बेटा अपन ने? वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य परिस्थितियों में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन यदि इनको टेम्परेचर दिया जाए, इनका तापमान बढ़ाया जाए, या इनमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने को बोलते हैं बेटा अपद्रव्य करना, या इंग्लिश में बोलते हैं डोपिंग करना। मिलाई जाए तो ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। अतः ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। ओके बेटा, ये बात हुई अपनी। अब बात करते हैं जो इनकी संरचना होती है ऐसे पदार्थों की। इनकी संरचना हीरे से मिलती जुलती होती है। जैसे हीरा चतुसंयोजी होता है, उसी तरह ये भी टेट्राहेड्रल चतुसंयोजी होते हैं। तो ये एक पॉइंट और लिख लो, इनकी संरचना हीरे जैसी होती है। अतः चतुसंयोजी होती है।
चतुसंयोजी होती है। ओके बेटा, ठीक है। और बताओ उदाहरण क्या होंगे इनके, इसके एग्जाम्पल देखो आप, इसके जो एग्जाम्पल हो जानते आओ। सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये किसके उदाहरण है बेटा? अर्धचालक के उदाहरण है। तो इतना सा पढ़ा है अपन ने, ये परिभाषा पढ़ी, इसकी संरचना हीरे जैसी होती है और इसके जो उदाहरण है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम अपन ने यहाँ लिए हैं। ठीक बात है। अब बात करते हैं कि जो अर्धचालक है उनमें चालकता के का व्यवहार क्या होता है। तो तुम हेडिंग डालो अर्धचालकों में, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में या अर्धचालक चालकता, अर्धचालकों में चालकता। अर्धचालक में चालकता डाल लिया बेटा। चालकता देख लेते हैं इनमें। अब जो अर्धचालक है उनको जो ये चालकता का गुण दिखाते हैं, उस गुण के आधार पर इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो एक लाइन और लिख लो, अर्धचालक को, अर्धचालकों को, या ऐसे लिखो, अर्धचालकों को चालकता के, चालकता के गुण के आधार पर, गुण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होंगे बेटा? एक होता है नेज अर्धचालक, जिसे शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं या आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। तीन नाम होते हैं एक के। एक होता है, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक या अशुद्धि अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक। तो यहां से चालकता का जो मान होगा उसके गुण के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। तो इसे मैं जैसे यहां तक उतारो आप, यहां से मैं कुछ इसे मिटाता हूं और आप दोनों को साथ साथ स्टडी करते चलेंगे। कितने प्रकार के लिखे हैं अपन ने? दो प्रकार के। दो प्रकार में से बेटा एक प्रकार इधर लिखो आप, नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, या इसे कह सकते हो बेटा, एक नाम और है इसका, आंतरिक अर्धचालक, या इसको इधर ही आ जाएगा आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक। तो दो प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा हो गया बेटा? नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक। और जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है बेटा बाह्य अर्धचालक या डोपिंग, डोपिंग इंग्लिश वर्ड है बेटा, डोपिंग। डोपिंग को आप द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। अर्धचालक या अशुद्ध, अशुद्धि अर्धचालक। ठीक है,
तो ये दो प्रकार के चालक अपने पास हो गए, नेज अर्धचालक और बाह्य या डोपिंग अर्धचालक। ठीक बात है यहां तक। अब यहां से समझने वाली बात है, यहां से अब आपको ध्यान देना यह है कि आपने पढ़ा है जैसे कार्बन, कार्बन परिवार आप जानते हो, और यहां लिखता हूं मैं, ये क्या है बेटा, कार्बन परिवार, और इधर क्या है, नाइट्रोजन परिवार। ये बोरोन परिवार या 13वां वर्ग, आवर्त सारणी में 13वां वर्ग के तत्व होते हैं। और ये कौन सा है बेटा, 14वां वर्ग, 14वां वर्ग, और ये 15वां वर्ग। इनके बाह्यतम, अब कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा, इसे बोलते हैं बेटा संयोजी कोश। पढ़ा है मैंने खूब, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं बेटा 3, और इसमें होते हैं 4, और इसमें होते हैं 5। जो बोरोन परिवार होता है वो होता है बेटा बॉल, एल, गेल, इंडिया की थैली में, या बैंगन, आलू, गाजर, इंडिया की थैली में, ऐसे भी लिख बोल सकते हो। ये तुम्हारा कोड अलग अलग। एक ये होता है काशी जी के संत पागल, या इसे भी बोल सकते हो कहे सीता जी सुने प्रभु। यह होता है बेटा नए पुराने ऑस्ट्रेलिया में सब बिगड़ी। ठीक बात है, इनको नोट करो आप। अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, 13वां वर्ग का तत्व है ये, 14वां वर्ग के तत्व है ये, 15वां वर्ग के तत्व है ये, इनको यूज करूंगा मैं डायरेक्ट इनमें। ठीक है बेटा, मिटा दूं, उतार लिया, ठीक बात है। आगे देखते हैं। अब नेज अर्धचालक, अब 14वां वर्ग के जितने भी तत्व हुए, जैसे बेटा ये काशी जी संत पागल, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं सिलिकॉन को लेता हूं यहां पे, तो ये शुद्ध अर्धचालक सारे ही हैं, ये शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है। लेकिन इनमें इनमें भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है सिलिकॉन। अब बात करते हैं कि जो नेज अर्धचालक है इनमें विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, तो इसे समझते हैं अपन। जैसे ये सिलिकॉन है बेटा, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन परिवार वालों के में 4, यानी कि कितने बंध सहसंयोजक बंध बना सकता है, ये 4, ये 4, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन। ये बेटा कोई सिलिकॉन का जालक है अपने पास। देख लिया, चतुसंयोजी है।
अब क्या करते हैं बेटा, जैसे इसकी ये जो शुद्ध अवस्था है ये सिलिकॉन की, तो इसमें तो ये विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं करता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। हाँ, यदि इसको अगर आप टेम्परेचर अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए तो ये सहसंयोजक बंध ब्रेक हो जाता है और इसके पास ये बॉन्ड टूटकर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आज उपस्थित हो जाते हैं और वो विद्युत का प्रवाह कर देते हैं। तो आप 2 लाइन ऐसे लिख लो बेटा नीचे यहाँ, ये शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन यदि इन्हें टेम्परेचर दिया जाए तो ये दिया जाए तो सिलिकॉन सिलिकॉन के मध्य का सहसंयोजी बंध टूट जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह करते हैं। कैसे बेटा, जैसे ऐसे ही देखो, जैसे इस समय ये क्या है, एकदम शुद्ध जालक है सिलिकॉन का, तो ये क्या है, इस टाइम तो बिल्कुल भी विद्युत का प्रवाह नहीं कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर लगाऊं तो ये जो बंध है सहसंयोजक बंध ये टूट जाता है और इनके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज वाली ये इलेक्ट्रॉन, इसके कारण ये विद्युत का प्रवाह करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी काफ़ी कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात अपनी ख़त्म होती है। उतार लिया इसको, नेज अर्धचालक में उतारना है बेटा इसको। देखो इधर, अब करते हैं बात अपन बाह्य अर्धचालक की। देखो बेटा, बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, पहले तो यदि जो शुद्ध अर्धचालक है यानी नेज अर्धचालक है, उनमें यदि अपन अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि क्या होगी, जैसे 14वां वर्ग के तत्व है, इसमें या तो 15वां वर्ग के तत्व मिला दूं मैं या 13वां वर्ग के तत्व मिला दूं, तो जो चालक बनेगा वो डोपिंग अर्धचालक कहलाता है। क्या बात की मैंने, तो क्या किसे कहेंगे अपन, बाह्य अर्धचालक किसे कहेंगे, यदि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी जाए तो जो बनता है, वो जो अर्धचालक बनता है वो बाह्य अर्धचालक कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक होता है जिसमें जो विद्युत प्रवाह करता है वो उसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉन करता है, और जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसके लिए विद्युत का प्रवाह के लिए जिम्मेदार होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उसे समझते हैं अब अपन। तो इसे मिटा दो बेटा मैं, ये नेज अर्धचालक कंप्लीट हुआ अपना। अब देखते हैं बाह्य अर्धचालक। परिभाषा लिख लूं मैं इसकी, उधर लिखा हुआ है, मैं यहां से लिख देता हूं। यदि नेज अर्धचालक, अब जानते हो आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यदि नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाए
किसकी? 13वां वर्ग या 15वां वर्ग के तत्व ये अशुद्धि के रूप में मिलते हैं। यदि नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाए तो बनने वाला अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक बात है बेटा। किसे कह रहे हैं आप? डोपिंग वाले। यदि नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाए, अब अशुद्धि कौन सी होगी? या तो 13वां वर्ग की होगी या 15वां वर्ग की होगी। उसे मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है वो कौन से प्रकार का होगा? बाह्य अर्धचालक होगा। और यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा एन टाइप, या एन हिंदी में लिख लो, एन प्रकार का अर्धचालक। लिखते जाओ। और दूसरा लिखो आप पी प्रकार का अर्धचालक। अब इन दोनों को समझ लेते हैं अपन। इसे मिटाता हूं मैं, आप उतार लीजिए। देखो, सारे को ही मिटा रहा हूं बेटा। अब दूसरा पढ़ रहे थे अपन डोपिंग अर्धचालक। कितने प्रकार के लिखे अपन ने? एक होता है एन प्रकार का, एन प्रकार का अर्धचालक। दूसरा होता है बेटा पी प्रकार का अर्धचालक। कुछ नहीं है इनमें। देखो इधर, वही 14वां वर्ग का तत्व कौन सा है जो शुद्ध चालक अर्धचालक कहलाता है? वो कार्बन परिवार वाले, यानी कि बनाओ ये संरचना। ये बेटा अपने पास वही सिलिकॉन का अर्धचालक है जो शुद्ध अवस्था में, या इसका को सिलिकॉन का जालक भी बोल देते हैं अपन। अब इसकी वही 4 बंध बनाए हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है, अपन यदि अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि कौन से समूह की मिलाऊंगा मैं? इसमें अशुद्धि मिलाता हूं मैं नाइट्रोजन परिवार वाली। नाइट्रोजन परिवार की अशुद्धि मिलाता हूं। मिलाने पर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अब इन तीनों में से कोई भी मिला देता हूं मैं। आप कोई सा भी मिला सकता हूं। मान लो मैंने आर्सेनिक मिला लिया तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जैसे ही ये यहाँ आएगा, एक सिलिकॉन को हटा देगा यहाँ से और उसकी जगह स्थापित हो जाएगा और यहाँ आकर 4 बंध का निर्माण कर लेगा। लेकिन बेटा इसके बाह्यतम कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही मुक्त अवस्था में रह जाता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त अवस्था में रह जाता है। ऐसे
तो बेटा अब ये इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ऐसी कंडीशन अरबों खरबों करोड़ों में चलती है। तो ऐसा ही जैसे जैसे अशुद्धि आएगी वो इन बॉन्ड ये सहसंयोजक बंध टूटते रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचता रहेगा। फिर आएंगे आर्सेनिक आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचता रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचता रहेगा। तो ऐसे कहीं सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेंगे बेटा, विद्युत का चालन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अब इसे एन प्रकार का क्यों कह रहे हैं, एन प्रकार का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। और जो इसमें विद्युत का प्रवाह प्रारंभ करता है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक बात है। तो लिख लो, इसमें एक दो लाइन लिखना चाहो तो इसमें विद्युत का प्रवाह लिखो, मैं बोलता हूं। चलो मैं इधर लिख देता हूं बेटा। यहां लिख देता हूं या इधर। इसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब इतनी बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, और तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक एन, इसमें लिख सकते हो कार्बन परिवार का एक सिलिकॉन प्रकार का अर्धचालक होता है जिसमें अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाते हैं तो सिलिकॉन से जो चार सहसंयोजी बंध होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं और आर्सेनिक आकर एक सिलिकॉन को स्थानांतरित करके उसकी जगह स्थापित हो जाता है और चारों सिलिकॉन जो होते हैं उनसे बंध बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त अवस्था में रह जाता है जो विद्युत का प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत प्रवाह इतना ही लिख लो, काफी है बेटा। विद्युत का प्रवाह होने से इसे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं इसको, इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। ठीक बात है। इसको देख लेते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होगा। देखो वही बेटा सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ये सिलिकॉन है अपने पास, ये बॉन्डिंग है। अब देखो बेटा ये सिलिकॉन है तो यहाँ पे इधर तो हम कौन सा मिला रहे थे, 14वां वर्ग के तत्व, 14वां वर्ग के तत्व, और इसमें कौन सा मिलाएंगे 15वां वर्ग के, ये सॉरी इसमें मिला रहे थे अपन 15वां वर्ग के तत्व और इसमें 13वां वर्ग के तत्व मिलाएंगे। 13वां वर्ग के तत्व मिलाने पर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे इनके, कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 3। अब इनमें से कोई सा भी अर्धचालक या अशुद्धि के रूप में उठा सकते हो आप। मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें भी जो गैलियम होता है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। अब मैं ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का अर्धचालक है, शुद्ध अवस्था में है तो इसमें मैं अशुद्धि के रूप में गैलियम
इसके अंदर मिला देता हूं तो गैलियम क्या करता है, किसी भी एक स्थान से सिलिकॉन को स्थानांतरण करके उसकी जगह स्थापित हो जाता है, उसकी जगह स्थापित हो जाता है और अपने साथ जो तीन इलेक्ट्रॉन लाए हैं उन तीनों से बंध बनाने में काम में ले लेता है। लेकिन जो सिलिकॉन को स्थानांतरण हुआ है या जो सिलिकॉन से बंध टूटा है उसके पास जो 4 संयोजी था उसके पास 3 बंध तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये वाला, इस बंध के एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के पास ही रह जाता है जो मुक्त अवस्था में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है यहाँ पे बॉन्डिंग तो होगी नहीं। अरे भाई दोनों के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन है गैलियम के पास, ये गैलियम, इधर सिलिकॉन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास ये 3 बंध तो बना लेगा, ये भी 3 बना लेगा, लेकिन अब 3 तो काम आ गए, इसके भी 3 काम आ गए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, ये 3 इसके भी काम आ गए, तो कौन सा 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रह गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया तो ये बंध कैसे बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा। तो ये संरचना कैसे हो जाएगी, जैसे ये गैलियम है और ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, और जो ये गैलियम है बेटा, ये गैलियम, ये क्या है, इसके पास एक होल का निर्माण हो जाता है जिसे छिद्र बोलते हैं, जिसे छिद्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल, और ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव होने की वजह से इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जहां पॉजिटिव मिलेगा उधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेचर कैसी होती है, प्लस की तरफ अट्रैक्टिंग होगा, माइनस प्लस है तो आपने चुंबक भी देखा है, यदि विपरीत द्रव है तो एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल में आएगा। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इधर से क्या होगा बेटा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, दूसरा गैलियम आएगा, और फिर ऐसे ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन आता रहता है, होल में जाता रहता है, एक नया होल बनता रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन आता रहता है, नया होल बनता रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन आता रहता है, नया होल बनता रहता है। इस तरह विद्युत का चालन होता है इसमें, और ये विद्युत का चालन होता है जो होल प्रारंभ करता है, जो पॉजिटिव होता है, जो छिद्र होता है वो पॉजिटिव होता है, इसी वजह से इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो इसे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें विद्युत का प्रवाह बहुत है बेटा, बहुत डिटेल ले रहे हैं अपन वैसे ही। इसमें विद्युत का प्रवाह होल या छिद्र के कारण होता है। इसलिए इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान रखो। अशुद्धि किसकी मिलाई इसे भी लिख सकते हो, वही सिलिकॉन का अर्धचालक प्लस गैलियम की अशुद्धि बराबर पी प्रकार का अर्धचालक। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इतना एग्जामिनर इतना लिख दोगे आप, वो बहुत इससे समझ जाता है। क्या किसका निर्माण होगा बेटा, इसमें होल का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार जाते रहते हैं। और लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें मैं बोल देता हूँ। सिलिकॉन का अर्धचालक में गैलियम की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है, जिसमें
जिसमें गैलियम के पास एक होल का निर्माण हो जाता है और सिलिकॉन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो होल में प्रवेश करता रहता है, फिर नया होल बनता रहता है और फिर नया इलेक्ट्रॉन होल में प्रवेश करता रहता है और ये प्रोसेस लगातार जारी रहता है, जिससे विद्युत का प्रवाह होता है जो पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है वैसी, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब लास्ट टॉपिक बचा है केवल सॉलिड स्टेट का चुंबकीय गुण और एक पॉइंट और है शायद। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बच्चों।